वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने सिंध हुकूमत की जारी करदा उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत ने असल JIT जारी नहीं की। असल रिपोर्ट में सियासी ताल्लुकात का जिक्र और फरियाल चालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, शर्जील मेमन, यूसुफ बलोच, जुल्फ़िकार मिर्जा और निसार मुराई के नाम हैं। असल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा के पार्टी छोड़ने के बाद शर्जील मेमन और टप्पी इन लोगों से काम कराते थे। सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट के ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ है। अली ज़ैदी का चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जो कत्ल व गारत हुई उस पर अज खुद नोटिस लें। अली ज़ैदी ने कहा कि इन्हें वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। सानहे बल्दिया की JIT रिपोर्ट सिंध पुलिस के SP रिजवान ने निकाली तो उनका शिकारपुर ट्रांसफर कर दिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी ने ईमानदार पुलिस अफसर को हटाया। विफाकी वजीर अली ज़ैदी का इल्जाम। कहा JIT रिपोर्ट में लिखा है कि बल्दिया फैक्ट्री सानहे पुलिस की नाकिस कार्रवाई की वजह से हुआ। ये भी कहा कि कल पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा नबील गबोल कह रहे थे कि पूरी JIT सामने नहीं आई। दिलचस्प बात यह है कि अब तक ये नहीं बताया गया कि किसके कहने पर कत्ल किए गए। अली ज़ैदी कहते हैं कि असल JIT उनके पास है तो वो आई कहां से है? कौन लोग हैं जो उन्हें ऐसे कागजात दे रहे हैं? सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का सवाल। कहा क्या वफाकी वज़ीर इस तरह गैर मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात असेंबली में दिखा सकता है? अली ज़ैदी ने बड़े बड़े दावे किए मगर खुदा पहाड़ निकला चूहा। अली ज़ैदी ने असेंबली के फ्लोर पर खुदा की कसम खाकर कहा कि JIT में कादिर पटेल का नाम है। सियासी क़यादत को बरदाम करने के लिए इस तरह की दस्तावेज़ात माजी में भी बनाई गईं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली ज़ैदी विफाक और सूबों में तफरीक न डालें। PTI को तनकीद पसंद नहीं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच पर ताजिर के अगवा बराए तावान और कत्ल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उज़ैर बलोच का सहते जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में कहा गया है कि ताजिर से 10 लाख रुपए तावान मांगा गया। 70,000 रुपए लेने के बावजूद मुखबी को कत्ल कर दिया गया, जिस पर कटहरे में मौजूद उज़ैर बलोच ने मानने से इनकार किया। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। कराची में बारिश का दूसरा दिन। यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, मलिर, लांधी, कोरंगी में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। शहर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कराची में बारिश कल हुई पर बिजली आज भी न आई। लोड शेडिंग शहरियों के लिए दुगना अजाब बन गई। इब्राहिम हैदरी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी में 20 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, गडाब, काठोर में भी लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया में 14 घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहने पर शहरियों का एहतजाज। डिफेंस, सोल्जर बाजार, PECHS, मलिर, सऊदाबाद, खोखराबाद, फेडरल बी एरिया, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का नेपरा ने नोटिस ले लिया। जुम्मे को केस सुनेगी, अवाम को भी शिरकत की दावत। हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया पल रहे हैं। अपनी सफों के करप्ट उन्हें हाजी नजर आते हैं। कंटेनर पर जितने वादे किए गए अवाम को सब याद हैं। हुकूमत ने 2 साल में अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया। बिजली नापैद और महंगी की जा रही है। आटा महंगे तरीन दामों बिक रहा है। ख्वाजा आसिफ के PTI हुकूमत पर वार। एहसन इकबाल ने कहा कि नालायक, नाअहल और ना तजर्बेकार हुकूमत के हाथों पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल की मईशत के बाद अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। गैर मुल्की कंपनी का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ी की तलाश में है। जब से दुबई की कंपनी छोड़ी, ख्वाजा साहब घबराए घबराए फिरते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा आजकल उनका सारा गुजर बसर इमरान खान और हुकूमत पर तनकीद से हो रहा है। नैब में पेशियां भुगतने वाले हमें हुकूमत चलाने के तरीके न बताएं।
तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुसलसल और गैर एलानी लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त। सूबाई रहनुमा और कारकुनों का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरना। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि जब तक के इलेक्ट्रिक मुस्बत जवाब तहरीर में नहीं देगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। के इलेक्ट्रिक माफिया का ग्रुप बनता जा रहा है, किसी को खातिर में नहीं लाते। कराची के शहरी बदतरीन लोड शेडिंग को झेल रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक शहरियों से जायद बिलिंग के जरिए अरबों रुपए बटोर रहा है। इदारा वज़ीर आज़म की हिदायत पर भी अमल नहीं कर रहा। नेपरा ने भी मसला हल करने की बजाय टैरिफ में इजाफा कर दिया। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई में पेशरफ्त। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। इश्तिहार में कहा गया है कि साबित हो गया कि मुल्जिम इस केस में मफरूर है। अदालत का नवाज शरीफ को 17 अगस्त को पेश होने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को भेज दिए गए। अदालत ने कहा कि आसिफ जरदारी अदालत में पेश नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी 50,000 रुपए के जमानती मचलके और एक जामिन पेश करें। बसूरत दीगर आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तोशाखाना रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर यूसुफ रजा गिलानी से 2018 में तोशाखाने की कीमती गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल करने का इल्जाम है। मुबैना मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एशनाई का कहना था कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाएं। एयर मार्शल अरशद मलिक PIA के 3 साल तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना फैसले के मुताबिक एयर मार्शल अरशद मलिक एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। वो एयर मार्शल अरशद मलिक 12 जुलाई को पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो रहे हैं। काबीना को बताया गया कि जाली और मशकूक डिग्री वाले पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। इस मामले पर तहकीकात जारी हैं। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम अमले बशमूल डॉक्टर्स की तनख्वाहें आधी कर दी। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर्स अस्पताल में काम करते हैं और कोरोना की फ्रंट लाइन पर हैं। जून की तनख्वाह 7 दिन की ताखीर से भी अदा की गई। पंजाब में न आटा सस्ता हुआ न रोटी। हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय होने के बावजूद अवाम को रिलीफ न पहुंचा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब में 9 जुलाई से दुकानों पर आटे का थैला 20 किलो का थैला 860 रुपए में दस्तयाब होगा। इस वक्त 20 किलो आटे के थैले की कीमत बदस्तूर 1050 रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमत में कमी न हो सकी, बल्कि आटे की 85 किलोग्राम बोरी की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। सिंध में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,479 टेस्ट किए गए। 708 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा आज मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। 679 नए मरीज सेहतियाब हो गए। सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 53,855 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में वाज़े कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 8 लाख से ज्यादा अफराद घरों पर रहे। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 50% बेड्स खाली हैं। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट ने चैनल 24 की बंदिश का पैमरा का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कल मीटिंग मिनट्स पेश किए जाएं। अदालत इसका फैसला करेगी। अदालत की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई और चैनल 24 की बंदिश खत्म कराने का मुतालबा। ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया। कहा मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को वकला बरादरी और सहाफती तंजीमें भी इंतकामी कार्रवाई करार दे चुकी हैं।
ये मामला मीडिया की आज़ादी के हवाले से मौजूदा हुकूमत की अदम बर्दाश्त का सबूत है। कायदे कानून से मुतालिक उमूर को हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शजात हुसैन का वज़ीर आज़म को खत। कहा, वज़ीर आज़म को पहले रोजनामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर खत लिखा था, अब चैनल 24 का लाइसेंस मुअत्तल करने पर खत लिख रहे हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म वज़ारत इत्तलात को तमाम मीडिया मालिकान के साथ मेज पर बैठकर मामलात हल करने का कहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मीर शकील रहमान के वकील अमजद परवेज ने दलाल दिए कि नैब रेफरेंस में मीर शकील रहमान के खिलाफ एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो कि मीर शकील रहमान करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। वकील रानुमा आजम नजीर तारड़ एडवोकेट का कहना था कि ये मामला अलॉटी और अथॉरिटी के दरमियान है, दोनों में से किसी को कोई एतराज नहीं, तो 34 साल बाद शिकायत करंदा कहां से आ गया। सिंध बार काउंसिल ने भी एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हैदर इमाम रिजवी और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शफकत रहीम राजपूत ने मुश्तरका बयान में कहा है कि प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का आईन पाकिस्तान हक देता है। माजी में भी मीडिया को दबाव में लाने के लिए इक़दाम किए गए। मुल्क के सबसे बड़े वकला के इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर और क्वेटा हाई कोर्ट बार्स भी ये मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया, जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, एहसन बोन एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। ये बात अफसोसनाक है कि विफाकी हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसी पर गामजन है। विफाकी हुकूमत के खिलाफ तनकीद रोकने के लिए मीडिया को खामोश कराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। कहा, टीवी चैनल्स की बंदिश और मीडिया की आज़ादी को सल्ब करना खिलाफ आइन है। मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी इमरान खान के नाम खत। चैनल 24 की बंदिश पर तशवीश का इजहार। कहा, चैनल 24 की बंदिश से 900 घरानों का रोजगार मुतासर हुआ है। इस अहम मसले पर आपकी फौरी तवज्जो की जरूरत है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 116 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 21वीं बरसी उनके गांव सवाबी में मनाई गई। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 21वीं बरसी उनके आबाई गांव खिजर में मनाई गई। ISPR के मुताबिक शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए और खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर जनरल एहसान महमूद ने लालक जान शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। गुजरावाला से गिरफ्तार मुबैना तौर पर इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह से मुंसलिक मुल्जिम अरसलान के 8 बैंक अकाउंट सामने आ गए। बैंक से तफसीलात तलब, तहकीकात का दायरा वसी करके मुल्जिम के घर वालों दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मुल्जिम से मिलने वाला फहश वीडियोज का डेटा और मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासत करने की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 दिन में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कमेटी वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेगी। तालिबात को हिरासत करने के वाक़यात के जिम्मेदार अनासिर सजा से नहीं बच सकेंगे। इस्लामाबाद से कनाडा पहुंचने वाला PIA का फजाई मेजबान यासिर इमिग्रेशन के बाद होटल से लापता हो गया। स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इत्तला कर दी है। इंतजामिया का कहना है कि यासिर के खिलाफ ज़ाबिते की कार्रवाई की जाएगी। वापसी पर एक बंदे की कमी पर कैनेडियन इमिग्रेशन को इत्तला करना लाजमी था।
Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, आजाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अब अंग्रेजी जबान में भी। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब होगी।